एसटी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शमा अफरोज और फिर से आप लोगों के दरमियान एक बार हाजिर हुई हूं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। आपको बता दूं कि सदफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि जन स्वराज की स्पोक्स पर्सन है। आज का इंटरव्यू लेने का खास मकसद ये है कि आज़ादी के बाद से शुरू से ही देखा गया है कि मुसलमानों का के साथ जो इस्तेहसाल होता रहा है, या यूं कहा जाए कि मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती आई है। कल आपको बता दूं कि कल 1 तारीख है और ऐसे में जन स्वराज पार्टी जो है वो माइनॉरिटी का एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है, वो महिलाओं के लिए हो या दीगर। आप देखे होंगे कि जन स्वराज जो है लगातार महिलाओं के लिए या अलग अलग समुदाय के लिए भी हमेशा से प्रोग्राम करती रही है, मगर कल माइनॉरिटी लेवल पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोग रहेंगे और बापू सभागार में, पटना के बापू सभागार में होने जा रहा है। लोगों की नजर ही नहीं बल्कि आज पूरे बिहार और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की भी नजर कल के सभा पर होगी कि माइनॉरिटी का लोग तो नारा तो लगाते हैं, मगर माइनॉरिटी के साथ लोग कितना ज्यादा इंसाफ कर पाते हैं या फिर इनके वोट के बदले इन्हें क्या मिलता है। कल का क्या संदेश दिया जाएगा जन स्वराज के बैनर से, प्रशांत किशोर जी क्या मैसेज देंगे? क्या फिर से एक बार माइनॉरिटी को लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या हकीकत में माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जाएगा? सदर जी, आपको बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया और आपके तमाम सुनने वालों को की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। मैं आपको बता दूं कि कल बापू सभागार में कम से कम 20,000 मुसलमान लोग पूरे बिहार से जुड़ेंगे और ये जो मुसलमान आ रहे हैं, ये मुसलमान तबका जो कल आ रहा है, ये तमाम लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि हैं। ये आम जनता कल नहीं होगी। तो अब आपको ये एक बड़ा मैसेज तमाम पार्टियों को कल जाने वाला है कि मुसलमानों में किस कदर बेचैनी है और किस तेजी से प्रशांत किशोर जी के साथ ये मुसलमान जुड़ रहे हैं। आपने बात की कि क्या प्रशांत किशोर लॉलीपॉप देने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को तमाम पार्टियों ने बस एक वोट बैंक के तौर पर आज तक इस्तेमाल किया है, बस उन्हें एक आंकड़ा भर समझा है और उनके वजूद को तस्लीम ही नहीं किया गया है सियासी तौर पर। मुसलमान इसीलिए इक्तिसादी, समाजी, सियासी हर सतह पर जो है, एजुकेशन के फील्ड में हर सतह पर आपको पिछड़ेपन का शिकार है और दलित से भी बदतर हालत है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो प्रशांत किशोर जी का मानना ये है कि जब तक मुसलमान अपने अंदर लीडरशिप का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, अपने अंदर से लीडरों को नहीं उभारेंगे, तब तक उनकी अगुवाई जो है नहीं होगी, उनकी तरक्की नहीं होगी। उनका लीडर जो उनके बीच से निकला होगा वही उनके मुसलमानों के मसाइल को समझ सकता है। मुसलमानों को जिसने कस्म पुरसी की हालत में जीते हुए देखा है वही उनके मसाइल को हल कर सकता है और उनकी आवाज को ईवान तक पहुंचा सकता है। तो वो इस कमी को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसी गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करती है हर सतह पर। आपको संगठन में भी हिस्सेदारी मिलेगी और जब पार्टी जीत करके सत्ता में आएगी तो सत्ता में भी आपको जो है आबादी के हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और हमारी आबादी के हिसाब से कम 40 सीट देने की प्रशांत किशोर जी बात करते हैं। ये हिम्मत आज तक किसी पार्टियों ने नहीं की, उन लोगों ने भी नहीं की जो हमारे वोट की बदौलत सत्ता पर विराजमान रही। सत्ता जिन्होंने भोगा उन लोगों ने भी हमें जो है हमेशा बाहर का रास्ता दिखाया और हमेशा इस्तेमाल किया और किसी भी बड़े मुस्लिम लीडर को उभरने नहीं दिया गया। जैसे आप मुनाजिर हसन साहब की मिसाल ले सकते हैं बिहार में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मरहूम शकील अहमद खान साहब। इन तमाम लीडरों को साजिश के तहत बहुत चालाकी के साथ इनके कद को छोटा किया गया, इनको किनारे किया गया और ये कोशिश की गई कि इनको जो है कोई बड़ी भागीदारी जो है नहीं दी जाए। तो ये अब चाहे मुसलमान समझ चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि उनकी मसाइल का हल क्या है और
वो अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। आप अभी बोल रही हैं कि मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होते, या फिर जितनी पार्टियां आती है वो लगातार यूज करती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज अगर आ रही है तो मुसलमानों को यूज नहीं करेंगे? देखिए, आप लोग जो भी मुसलमानों के दरमियान ये शकूक शहबात जो है पैदा हो रहे हैं, और ये बिल्कुल जो है फितरी बात है कि आज तक मुसलमान इतना ठगा गया है कि जितना कोई भी दूसरा समुदाय नहीं ठगा गया है। तो मुसलमान कोई भी लोग आता है, उनके लिए हक के लिए बात करता है, उनके साथ हमदर्दी जताता है, तो पहले मुसलमान जो है शक की निगाह से देखता है। लेकिन मेरा कहना है कि आपने 15 साल लालू जी को दिया, 19-20 साल नीतीश कुमार को मुसलमानों ने दिया, और कम से कम एक बार प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो उनको जो है 5 साल आप मौका दे करके देखिए। अगर वो आपके लिए नहीं करेंगे तो फिर तो फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ जहां आप कह रही हैं या कल इतना बड़ा सभा होने जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर के, मगर अक्सर देखा गया है कि प्रशांत जी के किसी भी स्पीच में मुसलमानों के लिए वो बातें नहीं रही है जो दीगर समुदाय के बारे में रही है। बल्कि यूं कहा जाए कि कुछ दिन पहले का एक वीडियो मैं देख रही थी, उनका एक स्पीच था कि मुझे मुसलमान अगर वोट नहीं देंगे फिर भी मैं जीत सकता हूँ। तो ये क्या मुसलमानों के साथ सिंपैथी का है मामला, या फिर कुछ और है? आप ये क्यों समझती हैं कि प्रशांत किशोर जी जिस दूसरी पार्टियां आज तक क्या करती रही हैं, वो मुसलमानों के दिलों में एक खौफ पैदा करती रही हैं, एक खास पार्टी के लिए, एक खास समुदाय को लेकर के। प्रशांत किशोर जी गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और हम सब जो भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हम सब गांधीवादी विचारधारा को समझिए हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। जिसको या तो गोडसे की विचारधारा पर आपको यहाँ चलने वाले लोग मिलेंगे, या ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा को कहीं पीछे छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के मसाइल पर बात करते हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि हम जो है जीत करके आ रहे हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये बिहार के तमाम समुदाय की आम जनता की पार्टी है, और तमाम लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कोई आरजेडी तो है नहीं कि मुसलमानों की बदौलत उनका वजूद बरकरार है, और उन्होंने मुसलमानों के बदौलत आरजेडी जो है सत्ता भोगा, और आरजेडी का आज भी जो भी वजूद है मुसलमानों के वोट के बदौलत है। लेकिन अब जो है मुसलमान उनसे खिसक रहा है, उनके लालटेन से तेल निकल रहा है, तो उनकी फिक्र तो लाजमी है। आपको हम बता दें कि मुसलमानों को आज तक राजनीतिक बंधुआ मजदूर ही समझा गया है। और आप ये मत समझिए कि आरजेडी के पास मुस्लिम वोट बैंक है तो इसलिए है कि वो लालू जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया और तेजस्वी जो है मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, या मुसलमान उनको अपना नेता समझता है, अपना कायद समझता है। बात ये है कि मुसलमानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो एनडीए को वोट दे या इंडिया को वोट दे, तीसरा फ्रंट तो था ही नहीं। तो बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं, तो वह थक हार करके किसको वोट दिया जाए, तो जाकर के वोट जो है इंडिया गठबंधन को दे दिया या आरजेडी को दे दिया। अब चूंकि मुसलमानों के सामने प्रशांत किशोर जी के शक्ल में, जनसुराज की शक्ल में एक तीसरा ऑप्शन नजर आने लगा है, और उनको ये बात समझ में आने लगी है कि ये जो लोग हैं ये बात जो है हमारे मसाइल पर कर रहे हैं। मुसलमानों को तो समझ में आ रही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों को तो समझ में आ रही है कि तीसरा ऑप्शन ये हमारे लिए जनस्वराज आ रहा है, मगर पिछले दिनों जब मैं पाटलिपुत्र ये में एक प्रोग्राम हुआ था, कुछ दिन पहले ही प्रशांत जी का एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट अगर नहीं भी देंगे तब भी मैं जीत सकता हूँ। आप इस बात को भी तो मानेंगे कि 18% मुसलमानों की माइनॉरिटी की आबादी, माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है बिहार में वो लगभग 20 से 22% के हिसाब से, मगर सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 18% माना जाता है। तो क्या इसको दरकिनार रखकर आप कोई भी पार्टी जो है वो ताकतवर या मजबूत पार्टी बन सकती है? देखिए, आप इसी बात से समझिए, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के वोट के उम्मीद पर हम नहीं बैठे हुए हैं, तमाम पार्टियां वोट देंगी। उसके बाद भी ये नहीं है कि मुसलमान उनको वोट देंगे तभी यह पार्टी सत्ता में आएगी। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी वो मुसलमानों की चिंता करते हैं, मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हक देने की बात करते हैं, 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो तमाम लोगों को, तमाम समुदाय को लेकर के साथ चलने वाले इंसान है। अभी आपका एक जिस्म है,
जिसमें तमाम हिस्से आपके तंदुरुस्त हैं, आपका एक हाथ से आप माजूर हैं, तो आपका तो पूरा जिस्म आप सेहतमंद नहीं कहलाएंगे, कहीं ना कहीं अपंग कहलाएंगे। तो मुसलमान भी इसी समाज का हिस्सा है। बिहार के का एक जिस्म जो है उसका एक हिस्सा है मुसलमान समुदाय भी। तो जब तक तमाम समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा, मुसलमान भी जो है दूसरे समुदाय की तरह तरक्की नहीं करेंगे, उनको भागीदारी, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, तो स्वस्थ बिहार कैसे बनेगा? ये इस बात को लेकर प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे। वो बिहार के बेटा हैं। घर में किसी भी परिवार में कोई एक बेटा आगे निकल जाता है, किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, तरक्की करता है, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि अपने घर को सुधारा जाए, अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तरक्की दिलाई जाए। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार वासी जो उनके परिवार के लोग हैं, वो भी तमाम लोग, चाहे मुसलमान हो या किसी भी जाति के लोग हो, तमाम लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया जाए, बराबरी के साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि बिहार तरक्की करे और हिंदुस्तान की 10 तरक्की याफ्ता रियासतों में उसका शुमार हो। ये तो हर पार्टी के लोग, आजादी के बाद से हर पार्टी के लोगों के साथ देखा गया है कि वो लॉलीपॉप देती आई है। जब इलेक्शन सामने आता है तो इस तरह की बातें की जाती है कि हम माइनॉरिटी को ये देंगे, वो देंगे, स्कूल देंगे, एजुकेशन देंगे, डेवलपमेंट देंगे, बट 0 बटा सन्नाटा इसका रिजल्ट होता है। मगर इसकी क्या गारंटी है? कल जो सभा होने जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये पार्टी को अगर मुसलमान यानी माइनॉरिटी सपोर्ट करती है, नॉट फॉर मुस्लिम, माइनॉरिटी सपोर्ट करती है। आपको बता दें कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान का नहीं होता, बल्कि उसमें क्रिश्चियन, जैन, सिख, ये सारे धर्म के लोग, 5 धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर माइनॉरिटी कहलाता है। तो ये किसकी क्या ये है कि ये माइनॉरिटी का पूरा डेवलपमेंट होगा कि मुसलमानों की भागीदारी होगी इसमें? तमाम समुदाय का डेवलपमेंट होगा ना। आप सिर्फ माइनॉरिटी की ही बात नहीं कीजिए, जितने लोग हैं तमाम लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी, तमाम लोगों की तरक्की होगी, तमाम लोगों के साथ हम मुसलमानों की भी तरक्की होगी। आप लॉलीपॉप देने की बात करती हैं, हम आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी उम्मीद दे रहे हैं बिहार के लोगों को, मुसलमानों को, तमाम समुदाय के लोगों को एक आस दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि अब जनसुराज आएगा तो आपकी हालत बदलेगी। तमाम पार्टियों ने 15 साल लालू राज ने क्या किया, बिहार को किस कदर पीछे ढकेला। अब जंगल राज था उनके दौर में। आप नीतीश कुमार के इसमें देखिए कि बस शुरुआत के जो 2005 से 10 तक के जो 5 साल रहा, उसमें थोड़ा गिराव ऊपर गया, कुछ तरह बिहार के सुधार के लिए काम किया, लेकिन फिर वो भी लालू जी के ट्रैक पर चलने लगे और आज जो है अधिकारियों का जंगल राज है बिहार में। हर जगह जो है रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। आप जाइए, आपका कोई भी काम पैसा दिए बगैर नहीं होगा। तो आपको बिहार जगह जगह पुल गिर रहे हैं, तो क्या रिश्वतखोरी का ही नतीजा है? सारे लोग जो है रिश्वतखोर हो चुके हैं। बिहार को तरक्की अगर देनी होगी तो सही सोच और सामूहिक प्रयास से और सही लोगों के साथ जो है आगे बढ़ना होगा। और प्रशांत किशोर जी, हम आपको पहले भी कहा कि गांधीवादी विचारधारा के आदमी, और सबसे बड़ी बात कि एक वो आदमी है कि जो इतने बड़े पार्टी बना रहे हैं, इतना बड़ा इन्होंने जो है खड़ा किया है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पार्टी के नेता नहीं बनेंगे। पार्टी का नेता किसी आम आदमी को जिसके अंदर टैलेंट हो, उनका कहना है कि हर समुदाय में काबिल आदमी होता है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समुदाय का होता है। तो उनको काबिल लोगों की तलाश है, पढ़े लिखे अच्छी सोच के लोगों की तलाश है, जो पार्टी को के जो है नेतृत्व करें और बिहार को आगे लेकर के जाएं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि आप सदफ इकबाल जी जन स्वराज को इसलिए ज्यादा पॉपुलैरिटी दे रही है क्योंकि वो खुद स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, या उनको पार्टी में ज्यादा मान्यता मिल रहा है? इसमें कितनी हद तक का सदाकत है? क्या सच में ऐसा आपको पोजीशन मिलने की वजह से आप जन स्वराज को ज्यादा पॉपुलर कर रही है, या आप खुद भी ऐसा फील की है? देखिए, हम जन स्वराज जो पार्टी है उसको जब नजदीक से हम देख रहे हैं और प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है, ये बिल्कुल जो मेरी सोच है उससे मेल खाती है। तो जाहिर सी बात है, हम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं और हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में नेतृत्व जाए और
समाज की प्रॉब्लम्स को कोई हाईली क्वालिफाइड शख्स ही समझ सकता है। और आप 9वीं पास से जो आप चाहेंगे कि बिहार का नेतृत्व उसके हाथ में दे दिया जाए, तो उससे बिहार जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो बिहार को कितना आगे लेकर के जाएगा। तो एक आदमी अगर आया है, मेहनत कर रहा है, सच्ची बात कह रहा है, बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहा है, हमको पिछड़ेपन से निकालने की बात कर रहा है, हमारे एजुकेशन में सुधार की बात कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में सुधार की बात कर रहा है, पलायन को रोकने की जो बात कर रहा है, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, तो हम क्यों ना उस आदमी की बात सुने, हम क्यों ना उसके साथ जाएं, जिससे हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में बिहार के अगर इनके हाथ में नेतृत्व दिया जाए तो बिहार का भला होगा। तो हाँ भाई, हम तो बिहारी हैं, हम तो अपने प्रदेश का अच्छा चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे लोग सामने आए। तो कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो ऐसे लोगों को समेट करके, खोज करके, तलाश करके ला रहा है, तो क्यों ना हम भी साथ आए। आपने कहा कि आपको जो है पद दिया गया, हम आपको बताएं, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, आपको मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं जो है दही के तरह जो है समाज को मत रहा हूँ, बिहार को मत रहा हूँ, और जैसे मक्खन निकालता उस तरह से लोगों को मत करके समाज में से निकाल रहा हूँ और उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं भी उसकी जिंदा मिसाल हूँ। आप प्रशांत किशोर जी की कहनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, उसकी मिसाल मैं हूँ कि मैं एक राइटर थी, मेरी दुनिया अलग थी, कभी पॉलिटिक्स के बारे में समझा नहीं। प्रशांत किशोर जी से मिली और उनको लगा कि इसको जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उन्होंने जो है मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये मैं अपनी कोशिश से नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स करना चाहती थी, ये प्रशांत किशोर जी की नजर का कमाल है कि उन्होंने मेरे अंदर इस छुपे हुए टैलेंट को पहचाना और आज मैं यहाँ प्रवक्ता बनकर आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ ना कि ये जो है ऐसी पार्टी है कि जो मेरे जैसे आम लोगों को तलाश करके निकाल रही है और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप कह रही हैं कि प्रशांत किशोर जी माइनॉरिटी के बारे में सोच रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब वक्फ बिल जब आया, वक्फ एक्ट के बारे में इतना ज्यादा हाहाकार मचा रहा है, हिंदुस्तान में अभी भी मचा हुआ है, मगर एक भी वीडियो या एक भी स्पीच जो है वो वक्फ एक्ट के तहत या जो तरमीम किया जा रहा है उस सिलसिले में अब तक का प्रशांत जी का नहीं देखा गया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का वक्फ बिल के खिलाफ बिल्कुल स्टैंड है। आपने पूरा उनका वीडियो नहीं देखा होगा, बहुत सारी जगह पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो बात ये कहते हैं कि आप के अंदर जब तक आपके लीडर पैदा नहीं होंगे तब तक आप वक्फ बिल को नहीं रोक सकते। ऐसे ऐसे कितने बिल आएंगे आपकी, जब वहां आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा ईवान में, तब फिर जो है आप वहां रोकने वाला कौन होगा। तो इसलिए पहले आप जो है उस लायक बनिए कि इस तरह के जो भी बिल आए, अभी आए या मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में आए, बिल आते रहेंगे। आपको पहले अपने अंदर लीडर पैदा करना होगा कि ताकि इस तरह की सिचुएशन आए तो आपके लोग वहां ईवान में मौजूद हो कि जो वहां डट कर खड़े हों और इस बिल को पास नहीं होने दें। तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम की जड़ की बात कर रहे हैं। सियासी पार्टियों को अब मुसलमानों की अहमियत का अंदाजा होने लगा है, यूं कहा जाए, क्योंकि अभी तेजस्वी जी अभी कह रहे हैं, 2 दिन पहले का उनका बयान है कि मुसलमानों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो ये किस चीज का असर है? देखिए, तमाम सियासी पार्टियों की जो नजर है मुसलमानों की अहमियत को सब समझती हैं और तमाम सियासी पार्टियों को की जो है नजर मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। मैंने आपको कहा कि हमको बस जो है एक आंकड़े भर में तब्दील कर दिया गया था। आप जो जिक्र किया कि तेजस्वी ने जो है इस तरह का बयान दिया, तो हम ये बताएं कि उस बयान कम से कम जनसुराज बनने से प्रशांत किशोर जी की बातों का इतना तो असर हो रहा है कि तेजस्वी के सुर बदल रहे हैं, वो मुसलमान के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं। आज से पहले कहाँ तस्लीम करते थे? आप एक भी नाम बताइए बिहार में आज के डेट में आरजेडी ने का जो है कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा लीडर हो मुस्लिम, और जबकि 19.5% मुस्लिम वोट बैंक है जो सीधे आरजेडी को आज तक वोट करती रही है। ये अब उनको ये नजर आ रहा है कि मेरे पैर के नीचे से जमीन से सरकने लगी है, मेरे तो लालटेन से तेल ही निकलने लगा था, अब हमारा वजूद बचेगा क्या? लालटेन तो बुझने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अब तो उनके सुर बदलेंगे ही, और ये हम अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।
प्रशांत जी का लगातार बयान आ रहा है तीर के खिलाफ, मगर तीर भी नहीं चलाई जा रही है। मुसलमानों का अगर सपोर्ट देखा जाए तो तीर की तरफ ज्यादा रहा, जेडीयू की तरफ ज्यादा रहा, बट फिर भी अभी भी नहीं देखा जा रहा है कि उनके तरफ से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जेडीयू जो है वो प्रशांत जी को या उनके बयानात को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, इग्नोर तो कोई पार्टियां नहीं कर रही हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की हवा खराब है। जनसुराज के आने से रातों की नींदें उड़ी हुई हैं उन लोगों की, और हालत खराब है कि इस तूफान को रोकें कैसे। तो इसलिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो कोई चारा घोटाला किया नहीं है, कोई शराब माफिया तो प्रशांत किशोर है नहीं, या अनाज माफिया तो है नहीं, बालू माफिया तो है नहीं, तो इल्जाम कौन सा धरा जाए। तो इधर उधर की कोई सी भी बात करके, कुछ भी इल्जाम लगा करके, कुछ भी बोल करके जो है कोशिश की जा रही है कि जनसुराज की आंधी को रोका जाए, जो कि अब उनके बस से बाहर की चीज है। जनसुराज को अब जनता का समर्थन मिल रहा है। जनसुराज जमीन पर जाकर के, जो 2 साल प्रशांत किशोर जी ने गांव गांव गली गली जो पदयात्रा की है, और जो जमीन पर जो आग लगी हुई है जनसुराज के जो को लेकर के, वो अब ये आग उन लोगों से किसी भी पार्टी से बुझने नहीं वाली। और हम आपको ये बताएं कि आरजेडी का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम 2025 के इलेक्शन में ये मानते हैं कि आरजेडी हमारे सामने जो है कहीं टिकेगी नहीं। हमारा सीधा टक्कर है, सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और एनडीए के साथ होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कल आपका माइनॉरिटी सभा होने जा रहा है, क्या आइडियोलॉजी आप लोगों ने तैयार किया? माइनॉरिटी के लिए क्या क्या मैसेज देने वाले हैं प्रशांत जी? प्रशांत जी माइनॉरिटी के साथ सीधा संवाद कल करने वाले हैं, और लोगों को जो भी उनके सवालात होंगे, जो भी शकूक व शहबात है उनके दिल में, वो प्रशांत किशोर जी से अपने सवाल करके दूर करेंगे, और उन्हें बताया जाएगा कि उनकी हिस्सेदारी जो है कितनी है, भागीदारी मिलेगी, और मुसलमानों के मसाइल पर बात की जाएगी, उनके पिछड़ेपन के कारण पर बात की जाएगी, और बात की जनसुराज की जो विचारधारा है उसके बारे में बात की जाएगी। और देखिए, मसाइल पे तो बात होती ही रहती है, हर पार्टियां करती है, मगर मसाइल को हल निकालने के बारे में कल क्या कुछ ऐसा मैसेज दिया जाएगा? बिल्कुल, मसाइल मुसलमानों के मसाइल हों या किसी भी जमीनी सतह पर समाज की जो भी मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जाए, कैसे दूर किया जाए, इसका पूरा जो है हमारा प्लान यहाँ तैयार हो रहा है। अब पार्टी बनने के बाद वो प्लान जो है आप मीडिया में भी आ जाएगा। किस तरह हम गरीबी दूर करेंगे, किस तरह हम पलायन रोकेंगे, किस तरह जो है हेल्थ के सेक्टर को मजबूत करेंगे, किस तरह जो घूसखोरी रोकी जाएगी, लोगों को 2000 पेंशन मिलेगा, तो वो उस पर जो है कि वो सारा चीज आपको प्लान जो है वो सारा हमारी टीम जो है काम कर रही है। एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से आए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो काम कर रहे हैं कि बिहार को जो है 1 साल में बिहार का चेहरा को किस तरह बदलना है। कल कितने लोगों का मजमा जमने जा रहा है, और ये कहाँ से, पटना से या फिर और भी दिगर लोगों से रह गया? पूरे बिहार से दूर दराज इलाके से, गांव देहात से जो है लोग मुसलमान आ रहे हैं कल। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कल जो है 20,000 लोगों की मजमा जो है इकट्ठा होगा, और बापू सभागार में एक नई तारीख लिखी जाएगी। और कल के बाद तमाम पार्टियों की जो मुसलमान वोट बैंक को के आसरे बैठी थी, और जिन्होंने जो है अरसे तक 30 सालों तक मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपना वजूद कायम रखा है, तमाम पार्टियों की नींदें हराम होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सदफ इकबाल साहिबा। आपको बता दें कि आजादी के बाद से हकीकत देखा गया है कि मुसलमानों को सिर्फ यूटिलाइज किया गया है टिश्यू पेपर के तरह, तो कहीं कुछ और चीजों की तरह। मगर कल का जो सभा होने जा रहा है वो हकीकत पर तारीख रकम करने वाली है, क्योंकि माइनॉरिटी लेवल का इस तरह का सभा नहीं देखने को मिला है। हर पार्टियां करती हैं, वो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे किसी भी स्टेट में अगर बात करें तो छोटे छोटे लेवल पे माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती है, माइनॉरिटी के मसाइल बताए जाते हैं। मगर इलेक्शन के बाद या फिर सत्ताधारी पार्टी सत्ता विराजमान होने के बाद से वो मसाइल को दरकिनार रख दिया जाता है, और फिर से वही नाले में ढकेल दिया जाता है मुसलमानों को। मगर इस बार देखना है कि 2025 के चुनाव में, यानी कि कल के सभा से क्या प्रशांत किशोर जी मैसेज देंगे, और 25 के चुनाव में कितना ज्यादा भागीदारी मुसलमानों की होगी। माइनॉरिटी के साथ ही साथ मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल रहा है वो आजादी के वक्त भी और आज
आज भी, जिसे हर पार्टियां नकारते नजर आई है। मगर इस बार देखना है कि क्या बिहार हकीकत में या जन स्वराज पार्टी जो है वो हकीकत में मुसलमानों की अहमियत को समझ रही है या मुसलमानों की अहमियत बताना चाहती है। कल के सभा का इंतजार करें, हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि मुसलमानों का योगदान या माइनॉरिटी का योगदान हिंदुस्तान में कितना ज्यादा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कल के सभा में आने के लिए तो कल 10 बजे से प्रोग्राम, वैसे 2 बजे प्रशांत किशोर जी विराजमान होंगे, मगर 12 बजे से स्टेडियम में 10 बजे से खचाखच भीड़ होने की उम्मीद है। जैसे कि सदफ इकबाल जी बता रही हैं कि 20,000 का मजमा जमने जा रहा है। कल आपको भीड़ भी दिखाएंगे और प्रशांत किशोर जी का मैसेज भी दिखाएंगे कि क्या होगा देश के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या मैसेज देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि मुसलमानों के साथ आजादी के वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है।